नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसएससी से जुड़ी कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स के बारे में। अगर आप भी यूपीएसएससी की किसी भी भर्ती से जुड़े हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। हम देखेंगे कि रिजल्ट्स का क्या स्टेटस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा और कौन सी नई भर्तियां आने वाली हैं। तो सबके मन में यही सवाल घूम रहे हैं, है ना, कि भाई रिजल्ट्स का क्या हुआ, डीवी कब होगा, कोई नई नौकरी आएगी भी या नहीं। तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज रिजल्ट्स, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। देखते हैं कि आयोग सबसे पहले कौन सा रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। तो देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है रिजल्ट्स का। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सबसे पहले नंबर है मंडी परिषद का, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट और फिर ड्रग और फूड एनालिस्ट के रिजल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल, खबर यही है कि मंडी परिषद के रिजल्ट पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब पूरी उम्मीद है कि अगला धमाका इसी रिजल्ट का होने वाला है। तो जितने भी मंडी परिषद वाले अभ्यर्थी हैं तैयार रहिए, खुशखबरी कभी भी आ सकती है। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की। भाई इन अभ्यर्थियों की तो धड़कनें सच में तेज हो जानी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट बस दरवाजे पर ही है, समझ लीजिए। किसी भी दिन किसी भी वक्त ये जारी हो सकता है, तो बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहिए। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ड्रग एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट और होम्योपैथिक भर्ती, इन सब के रिजल्ट्स पर भी काम बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। मतलब आयोग एक साथ कई फाइलों पर काम कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रिजल्ट्स की बात तो हो गई। अब आते हैं अगले स्टेप पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी। और यहाँ एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। खासकर वीपीओ और एजीटीए के कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। मान के चलिए 99% चांस है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर डीवी का शेड्यूल आ जाएगा। तो बस इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं। तो ये बड़ा बदलाव है क्या? देखिए, पहले क्या होता था, सबको डीवी के लिए ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। जी हाँ, ऑनलाइन। इसका सीधा मतलब है कि प्रोसेस तेज होगा, इंतजार कम करना पड़ेगा और कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसी साल 7 फरवरी को बाकायदा एक ऑफिशियल नोटिस आया था जिसमें ये बात कही गई थी। तो ये कंफर्म है। इससे साफ पता चलता है कि आयोग भी अब चीजों को फास्ट और मॉडर्न बनाना चाहता है। हाँ, एक बात एएनएम भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए है। देखिए, आपके डीवी प्रोसेस में थोड़ा और टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा सब्र रखना होगा। काम तो चल रहा है, पर अभी वो वीपीओ और एजीटीए जितनी जल्दी नहीं होने वाला। तो ये तो हो गई पुराने रिजल्ट्स और डीवी की बात। अब जरा आगे देखते हैं कि यूपीएसएससी की पिटारी से कौन सी नई भर्तियां निकलने वाली हैं। तो जो लोग नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी एएसओ की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये लोअर की भर्ती से भी पहले आ सकती है। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं होगी। करीब करीब 950 पोस्ट हैं। जी हाँ, 950 पदों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है। ये एक बहुत बड़ा मौका है और आयोग भी चाहता है कि इसी साल इसे निपटा दिया जाए। चलिए अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, कट ऑफ। तो देखते हैं कि अलग अलग भर्तियों में कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक अनुमान लगाते हैं। लेकिन हाँ, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये जो भी नंबर हम डिस्कस करेंगे ये सिर्फ एक अनुमान है, एक एनालिसिस है। जो असली फाइनल कट ऑफ होगी वो तो रिजल्ट के साथ ही आएगी, तो इसे पत्थर की लकीर मत मानिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का। ऑडिटर के लिए अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 57.25 से 58.75 के बीच रह सकती है और ओबीसी की 54 से 56। वहीं असिस्टेंट अकाउंटेंट में ये थोड़ी कम जाएगी। जनरल के लिए 46 से 48 और ओबीसी के लिए 36 से 38 के आसपास। अब आते हैं यूपी पुलिस एएसआई पर। इसमें क्लर्क पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 334 से 336 और ओबीसी का 326 से 330 के बीच जाने की उम्मीद है। वहीं जो लेखा वाली पोस्ट है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, जनरल के लिए 312 से 316 के आसपास। बाकी कैटेगरी के नंबर्स भी आप देख सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं एसआई स्टेनो की। यहाँ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 240 से 244 तक जा सकता है। हो सकता है इससे कम ही रहे। ओबीसी के लिए ये करीब 232 और ईडब्ल्यूएस के लिए 226 से 230 के बीच रहने का अनुमान है।
तो चलिए फटाफट से सारी बातों को समेट लेते हैं। मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, मंडी परिषद का रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है। दूसरी, वीपीओ और एजीटीए का डीवी शेड्यूल अगले हफ्ते आने के पूरे पूरे चांस हैं। और तीसरी, एएसओ की करीब 950 पदों पर नई भर्ती आने वाली है। मतलब आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही एक्शन पैक्ड रहने वाले हैं। तो इतनी सारी अपडेट्स में से कौन सी खबर है जिसका इंतजार सबसे ज्यादा हो रहा है? किस रिजल्ट, किस डीवी या किस नई भर्ती से सबसे ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं? जो भी हो, बस अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, क्योंकि चीजें अब तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं।